ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में लिमिट्स का। फाइंड द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट्स ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वेयर के इज़ एन इंटीजर। मतलब क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि लिमिट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एट एक्स टेंड्स टू के वेयर के इज़ एन इंटीजर। ये आप हमें फाइंड आउट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा अच्छे से आप समझ लीजिएगा। कोशिश करेंगे कि इसमें आपको कोई भी क्वेरी ना बने, सारे क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट आपके। देखिए यहाँ पर हमने LHL लिया, तो LHL हमने बनाया लिमिट x टेंड्स टू k माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विच इक्वल्स टू लिमिट। अब x की जगह पे हम रखेंगे k माइनस एच बच्चों, और h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे k की वैल्यू जनरली हम क्या रखते थे, 0 पुट करते थे, है ना, सभी क्वेश्चंस में तो वो 0 ही एग्जैक्टली पुट करते थे। लेकिन आपको बताएं क्लियरली, h टेंड्स टू 0 का मतलब है h की वैल्यू 0 नहीं है, h की वैल्यू करीब करीब किसके इक्वल है, सिमिलर टू 0.1 या 0.01, इस टाइप की हमारी ये h की वैल्यू है करीब करीब। तो हम जो है h को बेसिकली जब इस तरह रखेंगे तो ये बनेगा k माइनस 1। ऐसे ही बच्चों अब हम RHL देखें। RHL जब हम पुट करते हैं तो लिमिट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x टेंड्स टू k प्लस इक्वल्स टू लिमिट। अब हम k प्लस h रखते हैं तो h टेंड्स टू 0। अब जब हम h को 0 के करीब मानेंगे, मीन्स 0.1 रखेंगे, तब इसकी वैल्यू बच्चों लगता है बच्चों को जैसे k प्लस 1 आ जाएगा, ऐसा नहीं है, k आने वाला है। तो अब हम कहेंगे यहाँ पर कि भाई सेंस LHL नॉट इक्वल टू RHL, सो लिमिट ऑफ fx x टेंड्स टू k डज नॉट एग्जिस्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम ये बात करना चाह रहे हैं बेटा कि आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि सर यहाँ से यहाँ पर, बेसिकली यहाँ से यहाँ पर हमारा, सॉरी, यहाँ से यहाँ पर हमारा सर ये चीज़ हाउ कैसे आ गई, और सर यहाँ से यहाँ पर हम यहाँ पर कैसे आ गए। तो इसका देखिए आपको बता देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पहले k को एज्यूम कर लीजिए 5। अब हम k को एज्यूम कर लेते हैं 5, तो अब हमें मान लीजिए LHL निकालनी है। ओके, अब हम LHL निकाल रहे हैं, तो x टेंड्स टू 5 माइनस पर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x चलेगा। तब आपका यहाँ पर आ जाएगा लिमिट 5 माइनस एच और h टेंड्स टू 0। अब आपने एक गलती नहीं करनी, h को डायरेक्टली पूरा 0 नहीं रखना बेटा। आपने क्या रखना है, h की वैल्यू 0.1 रखो, 0.01 रखो, 0.001 रखो, कुछ रखो, बिकॉज h टेंड्स टू 0 का मतलब है h की वैल्यू करीब करीब 0 है। ओके, बहुत स्मॉल है, इनफाइनाइटली स्मॉल है। यदि आप 0.1 रखेंगे, सपोज आपने 0.1 रखा, तो आपको मिलेगा 5 माइनस 0.1, ये बनेगा 4.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसकी आउटपुट वैल्यू 4 होगी। अब आप k इक्वल्स टू 5 के लिए RHL निकालें, RHL निकालेंगे, तब क्या बनेगा बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x टेंड्स टू 5 प्लस, तो ये बन जाएगा लिमिट ऑफ 5 प्लस h टेंड्स टू 0। अब वही फिर हम कह रहे हैं h की वैल्यू आप 0.1 रख के चलें, आप या 0.01 रख के चलें, तो 5 प्लस 0.1, तो ये बनेगा 5.1, जिसकी वैल्यू निकलेगी 5। तो देखिए हुआ क्या, जब आपने k की वैल्यू 5 सोची, तो बेटा
LHL आया 4, जब आपने K की वैल्यू 5 सोची, LHL आया 4, RHL आया 5। अब ऐसे ही सेकंड केस कंसिडर कर लीजिए। सेकंड केस में मान लीजिए हम लेते हैं K इक्वल्स टू 6, तब यहाँ से दो चीज़ें निकलेंगी, एक LHL और एक RHL, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए हम बात कर रहे हैं, तो LHL निकलेगा 5, RHL निकलेगा 6, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में LHL हमेशा एक कम हो जाती है और RHL उसी के इक्वल रह जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर K-1 आया था और यहाँ RHL हमारा बच्चों K आया था। होप आपको ये क्लियरली अंडरस्टैंड हो पाया होगा। यदि आपको हमारे सॉल्यूशंस अच्छे लगे हों, समझ में आए हों, तो हमें ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।